हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो है उसका क्वेश्चन 1 कर लिया था। अभी हम क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 में कहा जा रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। मतलब क्या है, फर्स्ट पार्ट का जो है यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये एक इक्वेशन दी गई है, एक इक्वेशन दी गई है, दो इक्वेशंस दी गई हैं। ये क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैं। ये दोनों इक्वेशंस कार्टेशियन प्लेन पे जब हम इन्हें प्लॉट करेंगे तो एक लाइन आएगी, तो एक लाइन होगी वो एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही होगी और दूसरी लाइन दूसरी को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो वो जो दोनों लाइंस होंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी या फिर दोनों पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होगी, ये हमें पता करना है बिना ग्राफ को ड्रॉ करे, सिर्फ रेशियोज को कंपेयर करके। और हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा फर्स्ट इक्वेशन के लिए, और सेकंड के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 ये होगा सेकंड के लिए। तो यहाँ पर हम वही चीज करेंगे, तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम लिखते हैं 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या है, a1 क्या होता है x का कोफिशिएंट मतलब कि 5, b1 की वैल्यू क्या है -4 और c1 की वैल्यू क्या है 8। इसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है, वो सेकंड इक्वेशन हमें जो गिवन है वो क्या है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू है 7, b2 की वैल्यू 6 एंड c2 की वैल्यू -9। ठीक है, उसके बाद हम रेशियोज कंपेयर करते हैं। तो a1 अपॉन a2, ठीक है, ये इक्वल टू कितना होगा 5/7। इसी तरह से b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू कितना होगा -4/6 इज इक्वल टू -2/3। इसी तरह से c1 अपॉन c2 क्या होगा 8 अपॉन -9। ठीक है, यहां तक हमें समझ में आ रही है बात। अब हमने ये पढ़ा था कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू हो जाए अगर b1 अपॉन b2 के, तो c1 अपॉन c2 तक हमें जाने की जरूरत ही नहीं है कि इक्वल है या नहीं है। सीधा हम क्या बोलेंगे, ये क्या होंगी, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल आता है b1 अपॉन b2 इक्वल आता है c1 अपॉन c2 के, तो फिर क्या होंगी, ये दोनों जो लाइंस होंगी वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। एंड थर्ड क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो क्या हो जाएंगी पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो हम वही चीज यहां पर करते हैं। यहां पर सबसे पहले हमें क्या कंपेयर करा के देखना है, a1 अपॉन a2 क्या ये बराबर है b1 अपॉन b2 के या नहीं। अगर बराबर होगा तो फिर हम c1 अपॉन c2 को देखेंगे, अगर बराबर हुआ तो कोइंसिडेंट हो जाएगा और नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा पैरेलल लाइंस हो जाएगा। बट हमें पहले क्या चेक करना पड़ेगा, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इसे चेक करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं 5/7 क्या -2/3 के इक्वल है, नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे हेयर। ये जो सारी चीजें हैं ये हमने किस में लिखी है, ये हमने लिखी है ये सारी चीजें रफ में, ये हमने रफ में देखा होगा। ठीक है, here a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो 5/7 होता है वो नॉट इक्वल टू होता है -2/3 के। दिस इंप्लाइज फॉलोइंग लिख सकते हैं या फिर हम गिवन लिख सकते हैं। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस। गिवन पेयर ऑफ linear equation represent कौन सी लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। समझ आ रहा है हमें। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें कौन सी इक्वेशंस दी गई है, ये दोनों इक्वेशंस 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी हम सेम तरीके से करेंगे, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a1 इज इक्वल टू कितना है 9, b1 इज इक्वल टू कितना है 3, c1 इज इक्वल टू कितना है 12। उसके बाद हम क्या देखेंगे 18x
plus 6y plus 24 is equal to 0. Here a2 is equal to 18, b2 is equal to 6. Is it 6? Yeah. And c2 is equal to 24. Here और here नहीं करके हम क्या लिखेंगे, and a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी होगी, a1 अपॉन a2 इज 9 अपॉन 18 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. ठीक है. उसके बाद b1 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी होगी, b1 इज 3, b2 इज 6 इज इक्वल टू 1/2. उसके बाद c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या होगी, 12 अपॉन 24 इज इक्वल टू 1/2. तो हम क्या देख पा रहे हैं कि a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 upon c2. Here सबकी वैल्यू क्या आ रही है, 1/2. Here a1 upon a2 equal है b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. This implies कि given equations are representing what? Given equations are representing coincident lines. क्योंकि तीनों जब इक्वल होते हैं तो क्या होते हैं, coincident lines हो जाती हैं. ठीक है. यहां पर हमने देखा था क्या हुई थी, coincident lines. अगर तीनों रेशियोज बराबर हो जाती हैं तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, coincident lines. ओके. फिर थर्ड पार्ट में इक्वेशन हमें दी गई है 6x minus 3y plus 10 इक्वल टू 0 एंड 2x minus y plus 9 इक्वल टू 0. तो सॉल्यूशन हम लिखेंगे 6x minus 3y plus 10 इज इक्वल टू 0. यहां पर a1 की वैल्यू कितनी होगी, 6, b1 की वैल्यू -3 एंड c1 की वैल्यू 10. ठीक है. उसके बाद 2x minus y plus 9 इज इक्वल टू 0. अब यहां पर a2 की वैल्यू कितनी है, 2, b2 की वैल्यू कितनी है, -1 एंड c2 की वैल्यू कितनी है, 9. ठीक है. यहां पर रेशियोज क्या है, हेयर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स. ठीक है. इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3. इसी प्रकार b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या होगी, b1 की वैल्यू है -3 एंड b2 इज -1 इज इक्वल टू 3. क्यों, क्योंकि ये जो कैंसिल आउट माइनस माइनस है वो कैंसिल आउट होगा तो 3 आएगी वैल्यू. और c1 की वैल्यू कितनी है, हमें c1 तक जाना पड़ेगा क्योंकि हमें दिख रहा है कि a1 by a2 बराबर आ रहा है b1 अपन b2 के, तो हमें c1 में भी चेक करना पड़ेगा. अगर इक्वल आ जाता है c1 by c2 से तो हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम कोइंसिडेंट लाइंस. और अगर इक्वल नहीं आता है तो फिर हम क्या बोलते हैं कि ये होंगे पैरेलल लाइंस. तो हम c1 और c2 को चेक कर लेते हैं. c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू, c1 था 10 और c2 था 9, तो नो मैच. दिस इंप्लाइज हियर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के. यहां तक तो सही है, बट दिस इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. दिस इंप्लाइज, इसका क्या मतलब हुआ कि ये क्या है, पैरेलल लाइंस. दिस इंप्लाइज given pair of linear equations are representing coincident lines. ओके. हाँ, 3 पार्ट्स थे, हमने तीनों क्वेश्चन कर लिए हैं.